इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर लखनऊ से है, जहां जन आक्रोश महिला पदयात्रा के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। और जहां यह पदयात्रा लखनऊ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष के रुख के खिलाफ निकाली गई है, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। और जहां मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार की नीतियों का बचाव करते हुए विपक्ष की जमकर आलोचना की। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। एनडीए लगातार विपक्षी दलों पर हमलावर है और महिला विरोधी सरकार होने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों के खिलाफ शहर शहर जन आक्रोश महिला पदयात्राएं निकाली जा रही हैं। ऐसी ही एक यात्रा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी निकाली गई। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी हिस्सा लिया है। हालांकि इसकी पूरी कमान महिलाओं को ही सौंपी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया और जनसभा को संबोधित किया। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कामों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पीएम मोदी हमेशा से ही महिलाओं के समर्थन में रहे हैं और लगातार उनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। मैंने आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। बता दें कि महिलाओं की अगुवाई में ये विशाल जनाक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। वहीं यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष ने जो महिलाओं का अपमान किया है, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो विरोध है, उसका परिणाम है महिला आक्रोश सड़कों पर उतर करके प्रदेश की महिला शक्ति का अद्भुत ये ताकत का प्रदर्शन आपको दिख रहा है। महिलाओं के गुस्से और महिलाओं के श्राप से सपा कांग्रेस भस्म हो जाएगी, इनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सब बड़ी संख्या में महिलाएं जिनको वोट नहीं देती, उनका विधानसभा लोकसभा के चुनाव में खाता भी नहीं खुलेगा। जनाक्रोश महिला पदयात्रा में बीजेपी के अलावा बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं ने भाग लिया। यात्रा के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस रैली में महिलाओं में विपक्षी दलों के प्रति काफी आक्रोश भी देखा गया। बता दें कि यात्रा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट था। सुबह से रूट डायवर्जन पदयात्रा को देखते हुए रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। आसपास के जिलों से भारी भीड़ आने की संभावना पर बसें लगाई गई हैं। लखनऊ के सभी बॉर्डर पर स्मूथ ट्रैफिक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के प्रदर्शन और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि आक्रोश प्रदर्शन में शामिल सभी बहनों को वह बधाई देते हैं और यह भरोसा भी दिलाते हैं कि प्रदेश का हर व्यक्ति आदि आबादी की उचित मांगों के समर्थन में उनके साथ खड़ा है। शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ
देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। तो उत्तर प्रदेश में महिला आयोग और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ नेता पदयात्रा में शामिल हुए हैं और जहां इस पदयात्रा में उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, अपर्णा यादव और अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान के साथ पुष्पा पांडे भी मौजूद रही। आपको यह भी जानकारी देते चले कि राज्य सरकार की ओर से मंत्री गुलाब देवी और तमाम नेता जो है वो इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं और जहां विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार जुबानी हमला बोला जा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और डीएमके देश की आधी आबादी की अपराधी हैं। आधी आबादी के कोप से इनको कोई बचा नहीं सकता। देश की 50% जो महिलाएं हैं उनका श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी भस्म होंगे उसमें। और 2027 में यूपी में तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यही कि महिलाओं का जो अपमान किया है कांग्रेस ने और सपा ने, उसका उन्होंने जवाब दिया है और ये जवाब 2027 में देंगी। इन्होंने महिलाओं को राजनीति से दूर किया है और महिलाएं इन्हें राजनीति से दूर कर देंगी। तो षड्यंत्र कांग्रेस, सपा और उसके सारे सहयोगी दलों ने रचा है। आज पूरे देश में उसको लेकर के महिलाओं में आक्रोश है। आज उसी का एक पार्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पे बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। इसका खामियाजा 2027 में अखिलेश जी को भुगतना पड़ेगा और महिलाओं को जो भी आंदोलन करेंगी क्योंकि जायज मांग है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। केवल सत्ता में भागीदार बने, कानून बनाए और देश की जो गरीब महिलाएं हैं, जो आम महिलाएं हैं, उनका क्या होगा? हम आम महिलाओं की बात कर रहे हैं, गरीब महिलाओं की, दलितों के, पिछड़ों की बात। कांग्रेसियों सपाइयों ने मजबूर कर दिया। इन्हें शर्म नहीं आई कि महिलाएं ही उन्हें दुनिया में लेके आई और इन्होंने घिनौना इतनी बड़ी हरकत की थी। ये अब तक तो तानाकसी करते रहे, भारतीय जनता पार्टी है कि वो पार्टी है, कहाँ तक बचते रहोगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में भी बहू बेटियां, माँ बहनें होगी। अरे भाई, किसके लिए करा? केवल महिलाओं का तो आरक्षण था। सरकार की तरफ से ये आयोजित और सभी महिलाओं ने जिनका आक्रोश था, आसपास के सभी जिलों से आए थे। खुद से बहुत स्वतः देखिए, इतनी गर्मी है तब भी महिलाएं आई, भारी संख्या में, हजारों की तादाद में आई। और मैं समझती हूँ कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बहुत प्रतिबद्ध हैं कि जो है वो महिलाओं के सम्मान में कार्य करें। ये 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया था और निश्चित तौर पे ये अधिनियम जो है सभी दलों ने मिल करके इसको पास कराया था। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है आज इसका विरोध करने की आवश्यकता है। आप भी जानते हैं कि महिलाओं ने जो आज हजारों की तादाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो आक्रोश व्यक्त किया है, वो एक ऐतिहासिक आक्रोश है। और बिना महिला के ना घर परिवार चल सकता है और ना कोई राष्ट्र चल सकता है। और महिलाओं का जो अपमान किया है विपक्ष ने, उसके लिए महिला कभी भुला नहीं सकती। इन लोगों की स्थिति मैंने अभी बताया, उस मेढक की गंदी मानसिकता की तरह है कि चाहे उनको आप चांदी के चबूतरे पे बैठा लें, चाहे सोने के चबूतरे पे बैठा लें, अपनी गंदी मानसिकता के आधार पर वो नाले में ही छलांग लगाएगा। इसी प्रकार से
ये विपक्ष चाहे अपने परिवार की महिलाओं को प्रधानमंत्री बनाए, चाहे ये लोकसभा। देखिए, प्रदेश सरकार केंद्र सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध है कि महिलाओं के लिए अच्छा काम हो। नारी शक्ति अधिनियम नहीं पास हो पाया, इससे जनरली महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं। प्रदेश सरकार के आह्वान पर अब हजारों की संख्या में देख सकते थे आज महिलाएं इकट्ठा हुई और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी वक्तव्य में साफ साफ कहा कि इसका विपक्ष को भुगतान करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र उद्बोधन किया उसमें भी साफ तौर से कहा कि इसका भुगतान विपक्ष को डेफिनेटली देना पड़ेगा, क्योंकि नारी शक्ति आप समझ चुकी है कि विपक्ष का असली चेहरा क्या है। देखिए, मैं कहना चाहूंगी ना कि आपने देखी आक्रोश महाआक्रोश रैली थी, जो महिलाओं का गुस्सा आपको सड़क पर इतनी गर्मी में दिखाई दे रहा था। इतनी महिलाएं इस गर्मी में थी कि जो गिनती भी नहीं की जा रही थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का रहना दर्शाता है कि वो बहनों के लिए कितनी चिंता करते हैं, क्योंकि बहनें अपनी कहीं ना कहीं तो बात रखेंगी। अगर प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि जिनके पास महिला अपनी सारी समस्याएं लेके जा सकती हैं। अच्छा, आपने देखा कि इतनी भीषण गर्मी में भी सारी महिलाओं में जो आक्रोश था वो ये दिखाता है कि महिला का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को गिराया गया है, विपक्षियों के लिए ये जो 17 अप्रैल का दिन है वो एक काले दिन के उसमें बनाया जाएगा। और महिलाएं आज बहुत आक्रोश में, क्योंकि जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश की कमान संभाली है तब से महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए उनने इतनी योजनाएं बनाई कि आज महिलाएं आर्थिक रूप से भी मजबूत है, सामाजिक रूप से भी मजबूत है। उन्हें सशक्त बनाने के लिए उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया गया। और आज जब राजनीतिक रूप से मजबूत करने की बात आई तो विपक्ष ने ये बिल गिरा दिया। इसका खामियाना उन्हें भरना पड़ेगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के रवैये के विरोध में जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया गया और जहां इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया है और आरक्षण यानी कि महिला आरक्षण के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि विपक्ष का रुख महिला सशक्तिकरण के इस महत्वपूर्ण कदम के खिलाफ है और जिसका वे विरोध कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान महिलाओं ने सरकार के समर्थन में नारे लगाए, तो वहीं इस अधिनियम को जल्द ही लागू करने की मांग भी की गई है। कार्यक्रम के चलते शहर में राजनीतिक माहौल भी पूरे तरीके से गरमाया हुआ नजर आया। इसमें तुम भी सम्मिलित हो और हम भी सम्मिलित हैं, क्योंकि कोई भी नारी अपने नारी का अपमान नहीं देख सकती। और आज विपक्ष ने इतना बड़ा अपमान किया है नारी जाति का, ये नारी जाति कभी उसे समाप्त मतलब कभी भुला नहीं सकती। और ये आदि शक्ति है और आदि शक्ति के बिना ना तो परिवार चल सकता है और ना ही राष्ट्र चल सकता है। आज जो आक्रोश आपने देखा, जो इतनी कड़ी धूप में हजारों की तादाद में महिलाएं थीं, इनका रोष कम नहीं होगा। ये घर से लेकर पूरे देश में, हर घर में, पूरे देश में यह आक्रोश रहेगा और 2027 में और 2029 में इसका परिणाम मिलेगा। ये आधी आबादी की नाराजगी है, आधी आबादी का गुस्सा है और विपक्ष का करतूत आज जनता के सामने आया है। इसमें भी आधी आबादी के साथ साथ पुरुष वर्ग भी हम लोगों के साथ है। वो भी चाहता है कि आरक्षण मिले, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि आरक्षण मिले। विपक्ष ने धर्म का आधार दिखा करके इसको रोक दिया है। आपकी दादी ने धर्म के आधार पे देश बांटा है, तो आप जाइए उस देश में जो आपने 2 हिस्से किए इस देश के, आप वहाँ जाइए। जी, नारी शक्ति अधिनियम में वंदन की जो रैली निकली हुई है, ये नारी आक्रोश की रैली है और यहाँ पर देश में जो है कई जिलों से लोग आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, भारी संख्या में महिलाओं के अंदर एक आक्रोश भरा हुआ है, अपमान की भावना भरी हुई है, क्योंकि 33% जो आरक्षण महिलाओं को मिलना था, 3 दिन तक जो है इस पे विचार विमर्श होता रहा, लेकिन अचानक से ये आघात पहुंचा दिया गया कि बिल नहीं पारित हो सकता है। ये बहुत ही दुख की बात है। सभी महिलाएं बहुत ही दुख प्रकट कर रही हैं। वो दिन हम लोगों के लिए काली रात थी। माननीय मोदी जी हमेशा हर पल हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर वो मकान बनाने तक हो, बच्चों के विवाह से लेकर के
हर जगह पर वो साथ दिए हुए हैं। इसके बारे में ये कहना चाहूँगी, कांग्रेस और सपा की हारने की तैयारी पूरी चालू हो गई है फिर से, क्योंकि उन्होंने महिलाओं पे बात उठा दी है। और महिलाओं पे बात उठाने वाला तो आजकल मतलब क्या करुण महाभारत हो, क्या कलयुग हो, चाहे किसी युग में हो, उन्होंने देखा है। और ये हिंदू महिलाएं, हिंदू नेतृत्व को सबको जवाब है और इनको बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा और अड़चन तो मिल के रहेगा। जितना भी ये रैली हुई है, आज हुजूम देख लिया उन लोगों ने कि क्या है हम। तो इसी सब के बीच में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि सुना है कि पदयात्रा हो रही थी और जहां लखनऊ में इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था, और जहां ये जो पदयात्रा थी जो कि प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही इनको आंदोलन करना पड़ेगा। ये पहली सरकार है जो सरकार में रहकर भी विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। सरकार सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था, और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में, इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में कि एक समुदाय एक दल को हराने जा रहा है, और उस समुदाय का नाम है पीडीए और पीडीए परिवार। हम सबका मानना है कि जिनकी दिक्कतें हैं, दुख दर्द हैं, पीड़ा प्रताड़ना के कारण जो हम सब में कॉमन है, हम एक सूत्र से बंधे लोग हैं। यही पीडीए परिवार के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। और हाल ही में जो ऐतिहासिक लोकतंत्र की जीत हुई है, उसके लिए हम सब लोग जनता का भी धन्यवाद देते हैं और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को जिन्होंने साथ दिया, इस ऐतिहासिक लोकतांत्रिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा, और फिर कहते हैं हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी बदनीयत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं हुई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत की भी हार हुई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।